अच्छा जी, एक भाई ने मुझे एक प्लॉट का साइज़ सेंड किया है जिसका साइज़ है 41 फीट 8 इंच बाई 46 फीट 10 इंच। और मैंने इनको ये 2 प्लान मैंने करके दिए हैं, तो आप भी ज़रा चेक कर लें। इनकी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। और अगर आपको भी इस तरह के प्लान चाहिए, अगर आपके पास कोई प्लॉट है उसके ऊपर आपने कोई प्लानिंग करवानी है, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको तैयार करके दूंगा। वो प्लानिंग आपको मैं फ्री करके दूंगा। अगर आपको उसका 3D व्यू चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ी पेमेंट देना पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है ये 42 फुट बाई 45 फुट वाले भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और 40 फुट बाई 50 फुट वाले भी इस प्लान को जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग करके। तो इसकी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ थोड़ी शेयर करता हूँ। पहले मैं इस प्लान की और फिर इसके बाद मैं दूसरे प्लान की, दोनों प्लान की मैं अलग अलग से आपको मैं डिटेल जो है वो मैं बताता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ताकि आपको जो है वो थोड़ा ठीक तरीके से समझ आ सके। तो ये एक प्लान है। तो इसमें सबसे पहले मैंने ये मेन गेट रखा हुआ है, ये चीज़ ठीक है। और इसके बाद ये कारपोर्ट्स है। कारपोर्ट्स का जो साइज़ है वो मैंने दिया हुआ है 12 फुट बाई 17 फुट, ठीक है। 12 फुट मेरे पास एक्स एक्सिस और 17 फुट इसकी मतलब कि विड्थ जो है वो 12 फुट है, लंबाई जो है वो 17 फुट है, ठीक है। और इसकी जो गली है, गली मैंने ये 5 फुट मैंने दी हुई है, ठीक हो गया। और इसके बाद ये 2 मेरे स्टेप आ जाते हैं, ये 2 स्टेप हैं, और तीसरा मेरे पास ये स्टेप आ जाता है, और ये मेरे पास मेन गेट मेन डोर आ जाएगा, ठीक है। और मेन डोर के बाद मैं एंटर हो जाता हूँ। एंट्रेंस के बाद मेरे पास टीवी लॉन आ जाता है। टीवी लॉन का साइज़ मैंने दिया हुआ है 17 फुट बाई 15 फुट 16 इंच, ठीक हो गया। और ये मेरे पास स्टेयर ऊपर चली जाती है। स्टेयर मैंने इस साइड से ऊपर जाना है, और जिसका साइज़ मैंने स्टेयर का रखा हुआ है 3 फुट 6 इंच, ठीक हो गया। और ये स्टेयर ऊपर चली गई। अगर आपने बाहर से एंट्री लेनी है ड्राइंग रूम के लिए, तो उसके लिए जितने आपके पास मेन डोर के सामने स्टेप थे वो आपके पास इधर स्टेप आ जाएंगे। और ये मेरे पास एंट्रेंस में मैंने 3 फुट का ये वाइड एरिया रखा हुआ है, ठीक है। और ये इसका गेट आ जाएगा, डोर आ जाएगा ड्राइंग रूम का। इधर मैंने डोर लगाना था, मैंने डोर नहीं लगाया, ठीक है। और ड्राइंग रूम का साइज़ मैंने दिया हुआ है। ड्राइंग रूम का साइज़ आप चेक कर लें, ये 19 फुट बाई 13 फुट, ठीक हो गया। और इसके साथ ही मैंने ये बाथरूम जो है ना, बाथरूम मैंने अटैच रखा हुआ है। बाथरूम का साइज़ आप चेक कर लें, 4 फुट बाई 7 फुट का, ठीक हो गया। और ये इसके बाद मैं चला जाता हूँ यही एंट्रेंस पे ही। तो किचन का साइज़ इसमें मैंने रखा हुआ है, चेक कर लें आप, 14 फुट 3 इंच बाई 11 फुट, ठीक हो गया। और इसमें मैंने ओपनिंग दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। तो ये मेरे पास ओपनिंग है। ओपनिंग का साइज़ मैंने दिया हुआ है 4 फुट बाई 4 फुट, ठीक है ना। ये दोनों की किचन की वेंटिलेशन के लिए भी और बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए भी ये ओपनिंग इस्तेमाल होगी। और ये पीछे जो ये बेडरूम है, बेडरूम के लिए भी ये ओपनिंग इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक हो गया। अब मज़ीद एंटर होते हैं। तो इसमें मेरे पास मैंने वाइड एरिया रखा हुआ है 4 फुट का। और इसमें मेरे फ़ायदा ये है कि मैं बेडरूम की तरफ जो मैंने जाना है, और बेडरूम का मैंने जो साइज़ दिया हुआ है, बेडरूम का साइज़ मैंने रखा हुआ है 13 फुट बाई 15 फुट, ठीक हो गया। वो आप चेक कर लें। और इसमें मैंने बाथरूम के लिए मैंने ये दिया हुआ है, एक बाथ दिया हुआ है, ये बेडरूम के साथ ही अटैच बात है। तो इसका साइज़ मैंने दिया हुआ है 10 फुट 9 इंच बाई 8 फुट, ठीक हो गया, चेक कर लें। और इसकी बैक साइड पे मैंने ओपनिंग दी हुई है। ओपनिंग का साइज़ मैंने दिया हुआ है 2 फुट 6 इंच, ठीक है। और इसके बाद दूसरा बेडरूम है। दूसरे बेडरूम का साइज़ मैंने रखा हुआ है 15 फुट बाई 12 फुट, ठीक होगा, चेक कर लें। और इसके लिए इसकी ओपनिंग मैंने इस साइड से दे दी है, और इसके लिए भी मैंने ओपनिंग इस साइड पे दे दी है ताकि वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। इसमें से
आप विंडो का जो सिल लेवल है वो आपने 1 फुट ही ऊंचा रखना है ताकि आप ओपनिंग के पीछे से जाकर आप सफाई कर सकें। तो ये एक प्लान की मुकम्मल डिटेल है। और दूसरे प्लान की तरफ चले जाते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर ही है, सेम ठीक है। तो इसमें क्या मैंने किया है, वही कारपोर्ट्स का साइज़ मैंने इसका रखा हुआ है 15 फुट बाई 15 फुट, ठीक है। इसमें एक बड़े मज़ेदार की चीज़ है कि ये वो जो स्टेप थे वो मैंने ख़त्म करके इधर से ये चीज़ मैंने बना दी है, ठीक है। तो इसका ड्राइंग रूम का साइज़ है मेरे पास 12 फुट बाई 17 फुट, काफ़ी अच्छा मतलब के साइज़ है, ठीक है। और बात का जो साइज़ मैंने इसका दिया हुआ है 11 फुट बाई 5 फुट, ठीक है ना। ये आप घर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और ड्राइंग रूम के लिए भी इस बात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये मैं मज़ीद एंटर होता हूँ, एंट्रेंस में मैंने 1-2 स्टेप मैंने दिया हुआ है और ये मेरा मेन डोर आ जाएगा। ये मेरा मेन डोर है। और मेन डोर के बाद मैं एंटर होता हूँ तो मेरे पास एक बड़ा सा टीवी लॉन आ जाता है। टीवी लॉन का साइज़ मैंने रखा हुआ है 18 फुट बाई 13 फुट। और ये इधर से मेरे स्टेप ऊपर चले जाते हैं। स्टेप का मैंने साइज़ रखा हुआ है 3 फुट 6 इंच, ठीक हो गया। और मज़ीद एंटर होते हैं तो मेरे पास एक बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ मैंने रखा हुआ है 14 फुट बाई 14 फुट। और इसका मैंने सेपरेट बाथ रखा हुआ है 5 फुट 6 इंच बाई 8 फुट, ठीक हो गया। और इसके बाद ये एक मेरे पास बेडरूम आ जाता है। इस बेडरूम का साइज़ मैंने रखा हुआ है 12 फुट बाई 14 फुट 6 इंच, ठीक हो गया। और इसके बाद एक ये मैंने किचन में पीछे ले गया हूँ और इसका मैंने साइज़ रखा हुआ है 13 फुट बाई 10 फुट, ठीक हो गया। और इस पे एक मैंने ये एक पीछे एंट्रेंस पे एक मैंने बैक साइड पे गली रखी हुई है। गली का साइज़ मैंने दिया हुआ है ये 2 फुट 6 इंच, ठीक हो गया। ये इस साइड पे और 2 फुट 6 इंच है और इस साइड पे गली 3 फुट है और इस साइड पे भी गली जो है वो मैंने 3 फुट रखी हुई है, ठीक हो गया। और ये इसकी मुकम्मल डिटेल है इस प्लान की भी। और अगर आपको ये प्लान, इस दोनों में से आपको जो भी प्लान पसंद आया वो मुझे बताएं। और अगर आपके प्लाट का साइज़ भी यही है, सेम साइज़ है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मेरे साथ रब्ता कर लें और मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैंने वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि अगर आपको इसका 3D व्यू चाहिए तो उसके लिए आपको पेमेंट थोड़ी देनी पड़ेगी, ठीक हो गया। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।